हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके थ्योरी बिहाइंड कैटालिसिस। ठीक है, तो देखें तो क्या थ्योरीज है कैटलिस्ट के पीछे, कैसे वो कैटलिस्ट काम करते हैं, है ना। चलिए, तो आज की हेडिंग लगाएंगे क्या, थ्योरीज ऑफ कैटलिस्ट। थ्योरीज ऑफ कैटलिस्ट, थ्योरीज ऑफ कैटलिस्ट। चलो ठीक है, तो मेनली इसमें दो थ्योरीज हैं बच्चों। ठीक है, तो मैं बताता हूं कौन सी है। वैसे शायद आपने पहले भी पढ़ी हो कभी। एक होती है बच्चों इसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। ठीक है, ऐसे करके मैं इसे क्लासिफाई कर रहा हूं। क्या है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। यस, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी अभी समझाते हैं। दूसरी हमारी होती है बच्चों इसमें एडजॉर्प्शन थ्योरी। एडजॉर्प्शन थ्योरी, ठीक है। तो देखो क्या है, सबसे पहले हमारा क्या है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। नाम से समझ में आ रहा होगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन मतलब जब ये थ्योरी कहती है कि जब भी क्या होता है कैटलिस्ट वर्क करता है तो कैसे करता है, पहले वो रिएक्टेंट के साथ एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। ठीक है, और उस फिर वो इंटरमीडिएट जो है दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है और कैटलिस्ट को फ्री कर देता है। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का, जैसे यहां देखो ध्यान से, लेट अस सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी, कैटलिस्ट है यहाँ पर C और प्रोडक्ट बन रहा है P। ठीक है, A और B यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट्स है, C यहाँ पर क्या है, कैटलिस्ट है, और P यहाँ पर क्या है बच्चों, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो थ्योरी क्या कहती है, ध्यान से सुने। थ्योरी ये कहती है, कंपाउंड इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी कहती है कि इन दोनों में से कोई भी एक रिएक्टेंट पहले एक कैटलिस्ट के साथ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। जैसे क्या, स्टेप फर्स्ट, लेट अस सपोज मेरा जो रिएक्टेंट ए है वो सी से आके कनेक्ट करेगा, है ना, और एक टेम्परेरी इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म करेगा। इंटरमीडिएट कंपाउंड समझते हैं ना, बीच में बनने वाली चीजें है, स्टेबल नहीं हो, नॉट अ फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट नहीं है बच्चों, फिर से ब्रेक होगा। ठीक है, याद रखें, हमेशा इंटरमीडिएट बीच में बनने वाली स्पीशीज होती है, वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, ए ने सी से रिएक्ट किया, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाया, दिस इज इंटरमीडिएट कंपाउंड। और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है वो क्या करेगा, स्टेबल भी होता है और दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा क्या, ए बी। इसको मैं यहां पर ए बी ही लिख देता हूं। ठीक है, ए बी बना दिया और प्लस सी को उसने फ्री कर दिया। तो ये थ्योरी वही थ्योरी है जो अभी तक हम कहते थे ना कि कभी भी रिएक्शन में कभी भी कैटलिस्ट कंज्यूम नहीं होता है ना, वो रिएक्ट करने में हेल्प करता है, बाद में फ्री हो जाता है, तो ऐसे ही फ्री हो जाता है। ये थ्योरी ऐसे ही कुछ एक्सप्लेनेशन देती है, समझ में आया। तो ये आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड है जिसके नाम पे हम इसे इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी बोल रहे हैं। इट इज क्लियर, ओके। ठीक है, अभी इसको लिखना नहीं है आपको, खाली देखना है, अभी मैं आपको लिखवाऊंगा अलग से। देन एडजॉर्प्शन थ्योरी। एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या कहती है, ये भी थोड़ा बहुत आपको मैंने पहले क्लास में एक्सप्लेन करी है। ये कहता है कि जो कैटलिस्ट है ना वो एक सरफेस प्रोवाइड करता है किसके लिए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्ब होने के लिए। यस, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं क्या होते हैं, इसमें एड्सॉर्ब होते हैं, है ना, और आपस में क्या करते हैं, फिर रिएक्ट करने में थोड़ा उनकी हेल्प हो जाती है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं और फाइनली प्रोडक्ट बन के निकल जाते हैं और सरफेस को फिर से फ्री कर देते हैं। और ये सरफेस जो है दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एड्सॉर्ब करती है ना। तो इसका नाम है एड्सॉर्प्शन थ्योरी। किसका एड्सॉर्प्शन होना है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का। कहां पर होना है, कैटलिस्ट की सरफेस पे होना है। ठीक है, तो ये थ्योरी क्या है, एड्सॉर्प्शन थ्योरी। आई बात समझ में। तो दो टाइप की थ्योरीज हैं जो हमें अभी यहां पर डील करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हेड निकालेंगे बच्चों, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। ठीक है, चलो हेड निकालेंगे बच्चों, क्या, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, क्या है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताइए। पहला बात मैंने आपको क्या समझाया अभी, पहले ये कहा मैंने आपसे, क्या थ्योरी कहती है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो कैटलिस्ट से रिएक्ट करेगी और एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगी। ठीक हो गया, तो लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कैटलिस्ट रिएक्ट विद
this theory, catalyst react with reactant, catalyst react with reactant molecules to give इंटरमीडिएट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा, और रिएक्टेड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, एक इंटरमीडिएट बना देगा। ठीक है, विच, अब वो क्या करेगा इंटरमीडिएट, बताया मैंने आपको अभी, विच रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, molecule of reactant and gives final product, आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है, और कैटलिस्ट जो है री का हो जाएगा। ठीक है, ये भी लिख लीजिए, एंड कैटलिस्ट इज फ्री। ठीक है, रीजनरेट। ठीक है, आई बात समझ में? और कैटलिस्ट क्या हो जाएगा लास्ट में, रीजनरेट हो जाएगा। यस, तो ये आपकी थ्योरी है। ओके, आई बात समझ में ना? यस, ठीक है, तो अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था करके वैसे ही बता देता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्या था, मैंने अभी लिखा था, एक रिएक्शन है हमारे पास, एग्जाम्पल के लिए क्या लिखा था मैंने, A प्लस बी कैटलिस्ट C और क्या बनाता है, प्रोडक्ट AB। ठीक है, ये एक रिएक्शन है। तो इसका स्टेप्स 1 थे, इसमें कुछ स्टेप्स थे, जिसमें स्टेप 1 क्या है, क्या कहा, पहले एक रिएक्टेंट जो है कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, AC, दिस इज इंटरमीडिएट। क्या है, इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट समझते हैं, ऐसे इंटरमीडिएट बनता है। अब वो इंटरमीडिएट क्या करेगा, दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा। अच्छा ठीक, दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे बी बचा था तो उसके साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा कंपाउंड AB, और प्लस C को क्या करेगा, रीजनरेट कर देगा, फ्री कर देगा। तो ये आपका फाइनली प्रोडक्ट बन गया। यस, और ये क्या है, आपका कैटलिस्ट हो गया। आई बात समझ में? देख लीजिए ध्यान से। ओके, तो ये थ्योरी है, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ लफड़ा इसमें है नहीं, बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है, ज्यादा कुछ टेंशन पालने वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल देखें इसका, इसको हटा रहा हूं मैं, ये तो जनरल एग्जाम्पल था, हटा दो इसको, बोलो यार। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका। बच्चों, केमिस्ट्री में एग्जाम्पल्स करने बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, बगैर एग्जाम्पल्स के नंबर नहीं मिलते हैं। जैसे एक रिएक्शन है मेरे पास, SO2 प्लस O2 gives twice of SO3। ठीक है, ये एक रिएक्शन है, इसमें जो मेरा कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है, NO होता है। ठीक है, तो अब ये बताएगी, अब ये थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कैसे चलेगा। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो थ्योरी वाले ये कहते हैं कि भाई इसमें जो स्टेप फर्स्ट है वो NO जो है क्या करेगा, O2 से रिएक्ट करेगा। ठीक है, और क्या बना देगा, NO2 बना देगा, इस तरीके से बना देगा, देखो। ठीक है, बैलेंस करना है, बैलेंस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा बैलेंस। तो ये आपका क्या बन गया, इंटरमीडिएट बन गया। देखो ये प्रोडक्ट में तो ये है नहीं ना, प्रोडक्ट तो हमारा SO3 है, तो ये क्या बन गया बच्चों, हमारा पहले स्टेप में इंटरमीडिएट बन गया। अब सेकंड स्टेप में जो है ये इंटरमीडिएट क्या करेगा, NO2 जो है दूसरे वाले रिएक्टेंट मतलब SO2 के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और कंपाउंड बना देगा क्या, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है। क्या है हमारा कंपाउंड प्रोडक्ट, क्या है, SO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस एक ऑक्सीजन ट्रांसफर होगी तो SO2 कन्वर्ट हो जाएगा SO3 में, यहां क्या बच जाएगा, NO बच जाएगा। तो ये तो आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट, और ये आपका क्या हो गया, कैटलिस्ट हो गया। ध्यान से देखिए, इजी है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, चलो आगे बढ़े। एक एग्जांपल और, एक से नहीं चलेगा काम बच्चों, इसको हटा देते हैं। ठीक है, नोट कर लिया? कर लिया होगा, कर ही लोगे आप तो वीडियो पॉज करके। ठीक है बच्चों, एक और हमारे पास है ऐसे ही कुछ रिएक्शन जिसमें कि हमारा बेंजीन रिएक्ट करेगा क्लोरोफॉर्म के साथ। ठीक है, दिस इज बेंजीन C6H6 और क्लोरोफॉर्म CHCl3। इसमें जो हमारा कैटलिस्ट है वो क्या है? AlCl3। इसको जानते हैं ना आप? AlCl3 तो बहुत पुराना है। ठीक है, चलो क्या बनेगा प्रोडक्ट? इसको रिएक्शन ही पहचानते हो यार तुम लोग। क्या बनेगा प्रोडक्ट? बेंजीन C6H5 और CH3 बनेगा और बाई प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर क्या? HCl। इस रिएक्शन का नाम जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। अगर रिएक्शन याद आ रही है तो उसका नाम कमेंट करो। ठीक है, ओके। गलत लिख दिया, बताते नहीं हो यार। ठीक है, चलो अब इसका जो इसका प्रोसेस है वो क्या कहती है? ठीक है, वो प्रोसेस कैसे मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रोसेस क्या चल रही है? थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्रोसेस चल रही है वो कुछ ऐसी है, देखो। C6 सॉरी हाँ क्या था? CH3Cl, कैटलिस्ट है इसमें AlCl3, एल्यूमिनियम का क्लोराइड है जो। ठीक है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं? Cl का ट्रांसफर करता है यहां से यहां। तो ये एक तो यहां बनता है CH3 प्लस और प्लस AlCl4 माइनस। ठीक है, एक आइटम आपका ये बना, इंटरमीडिएट कंपाउंड बना दिया आपने। ठीक है, ये आपस में इसको ऐसे ही एक साथ बना देते हैं, इस तरीके का बना। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड है दूसरे वाले रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा। दिस इज C6H6 प्लस CH3 पॉजिटिव, AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, पहले यहां पर क्या बना? इंटरमीडिएट, दैट्स इंटरमीडिएट कंपाउंड। और इंटरमीडिएट कंपाउंड ने क्या दूसरे वाले रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, और क्या बन जाएगा बताइए? अब कुछ नहीं, फाइनल प्रोडक्ट बनाइए। क्या बनेगा? C6H5 CH3 प्लस AlCl3 और प्लस HCl बन जाएगा। समझ में आया? अब देखो क्या करा, एक्स्ट्रा जो Cl था इसके बाद एक्स्ट्रा Cl था ना, वो हमने क्या करा, उस जहां से H रिप्लेस किया H के साथ लगा दिया, है ना। और ये क्या बना दिया हमने? C6 से H5 CH3 बना दिया। ठीक है, जो H यहां से निकला इस CH3 के साथ अटैच करके, और प्लस एक AlCl3 रीजनरेट हो गया। तो ये तो आपका क्या हो गया? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या दिखाया पड़ रहा है? रीजनरेट हो गया ना। और ये क्या है आपका? प्रोडक्ट। एक कैटलिस्ट हो गया और एक क्या हो गया बच्चों? प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके की ये थ्योरी है। ठीक है, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। एग्जांपल तो जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके कर ही लिया करें बच्चों, क्योंकि वहां क्या पता कौन सा एग्जांपल याद आ जाए आपको। एटलीस्ट दो एग्जांपल तो आपको हर क्वेश्चन के करके ही आना है बच्चों। ठीक है, एक एग्जांपल से काम नहीं चलेगा बेटा वहां। चलिए एक एग्जांपल और लिख रहा हूं मैं। क्या? ईथर फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ईथर फॉर्मेशन करते हैं कैसे? C2H5OH प्लस C2H5OH। ठीक है, क्या करेंगे आपको पता है ना, इसमें H2SO4 डालेंगे, इसके साथ हीट करेंगे तो यहां से एक H और यहां से OH मतलब H2 निकल जाता है। क्या बन जाता है? C2H5O, C2H5 और प्लस H2O बन जाता है। देखो भाई, पहले सिंपल रिएक्शन तो इसकी ये है कुछ। ठीक है, अब हमें देखना यह है कि अब रिएक्शन कैसे हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो वही थ्योरी अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं। ये मेन रिएक्शन है। इसका स्टेप फर्स्ट कहता है कि पहले एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करेगा, H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा लाइक दिस। ठीक है, अब ये क्या करेगा? C2H5 HSO4 ये इसका इंटरमीडिएट है और प्लस H2O, यहां से OH निकाल दिया और एक साइड से हमने H, एसिड से H निकाल दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका? H2O निकल गया और यहां पर क्या बन गया हमारा? एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, देखो दिस इज इंटरमीडिएट, यहां लिख देता हूं मैं ऐसे करके। ठीक है, कोई ठीक है,
अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा। अब ये जो इंटरमीडिएट बना है C2H5HSO4 क्या करेगा, दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, C2H5OH से रिएक्ट करेगा, है ना। अब देखो ध्यान से, इसके पास क्या है, HSO4 है, यहां से एक H यहां ले आओ तो H2SO4 दोबारा बन जाएगा, और ये C2H5 इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहां से H निकल रहा है, तो क्या बनेगा C2H5OC2H5। इतना पार्ट तो आपके पास यहां से आ गया, ये H जो है इसके साथ चला गया और प्लस H2SO4 हो गया। ये क्या है बोलो, ये कैटलिस्ट है, ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। तो यही कहती है सिंपल सी इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। ठीक है, देख लो जी, कोई कष्ट तो नहीं है। ओके, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, खत्म। ठीक है, इतनी छोटी सी थी देखो, है ना। चलिए अब हम देखते हैं क्या दूसरी थ्योरी, कौन सी थ्योरी, एड्सॉर्प्शन थ्योरी। इसको मैं हटा देता हूं पूरा, अब हेडिंग लगाएंगे क्या, एड्सॉर्प्शन थ्योरी। ओके, दूसरी थ्योरी है एड्सॉर्प्शन थ्योरी, ये लीजिए, डन। एड्सॉर्प्शन थ्योरी क्या कहती है, आपको मैंने अभी समझाया, मैंने कहा वो क्या है, थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है पहले कैटलिस्ट की सरफेस में एड्सॉर्ब होते हैं। ठीक है, ये थ्योरी ज्यादातर चलती है बच्चों गैस और सॉलिड वाले पार्ट में। ठीक है, मतलब हेट्रो था ना आपका, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट थे ना, उस वाले केस में ज्यादा एप्लीकेबल है ये बच्चों थ्योरी। ठीक है, तो लिखे द हेट्रोजेनस कैटालिसिस, लिख दो यहां पर, ठीक है, हेट्रोजेनस कैटालिसिस के बेस में ये रिएक्शन है, सॉरी है, तो क्या है, क्या है एग्जाम्पल आप चाहो तो उसको लिख सकते हो, क्या कोई रिएक्टेंट आपका कैसा हो जाएगा, गैस, है ना, और सॉलिड क्या होगा, कैटलिस्ट के सरफेस सॉलिड काउंट कर लेते हैं यहां पर हम लोग। ठीक है, तो गैसियस रिएक्शन ऑन अ सॉलिड सरफेस, गैसियस रिएक्शन ऑन अ सॉलिड सरफेस। ठीक है, ये पेन थोड़ा लाइट हो गया शायद, दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं आपको, ठीक है थोड़ा तो दिख ही रहा है। ठीक है, सॉलिड सरफेस, ठीक है, इज एक्सप्लेन्ड बाय दिस थ्योरी। ठीक है, तो हेट्रोजेनस कैटालिसिस में गैसियस रिएक्टेंट को आप क्या करो, सॉलिड सरफेस के ऊपर इसको एक्सप्लेन कर सकते हो बच्चों। ठीक है, चलो जैसे क्या देखो मैं बताता हूं एग्जांपल, हम पहले जनरल ले लेते हैं, जैसे क्या एक ए है गैस फेज में, रिएक्टेंट बी है अगेन गैस फेज में, कैटलिस्ट सी है जो क्या है सॉलिड फेज में। अब प्रोडक्ट यहां पर कुछ भी बन रहा है, अपने को कोई लेना देना नहीं है, प्रोडक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं होता है बच्चों, पता है ना आपको ये बात। ठीक हो गया, तो यहां पर दिख रहा है आपको हेट्रोजीनियस एग्जांपल है, क्या है रिएक्टेंट क्या है गैस फेज में है, और कैटलिस्ट क्या है आपका सॉलिड फेज में है, तो ये क्या हो गया हेट्रोजीनियस रिएक्शन, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल हो गया बच्चों। ठीक है, इस तरीके से जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें होता है काम। ओके, चलिए अब मैं इसकी कुछ पॉइंट्स बता देता हूं कैसे कैसे कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है ना, जो ये गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं इन गैस फेज, ये कैटलिस्ट की सरफेस में स्प्रेड आउट हो जाते हैं, ऐसे फैल जाते हैं, चिपक जाते हैं, एड्सॉर्प्शन हो जाता है मतलब। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स बन सकते हैं, जैसे पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स, लिख देता हूं मैं यहां पर, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स कहां, on the surface of catalyst, solid catalyst, solid catalyst। ठीक है, समझ में आया, तो पहला पॉइंट आपका ये होने वाला है। दूसरा फिर क्या करना, एड्सॉर्प्शन हो जाएगा फिर इसका, पहले तो ऐसे डिफ्यूज हो गए पहले के, दूसरा क्या हो जाएगा एड्सॉर्प्शन हो जाएगा इनका, मतलब उससे थोड़ा टेम्परेरी चिपक जाएंगे। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा ऑन द सॉलिड सरफेस, एड्सॉर्प्शन ऑफ
रिएक्टेंट ऑन द सॉलिड सरफेस। ठीक है, समझ में आया? पहले फैल गया और फिर उसके बाद धीरे क्या हुआ, एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन समझते ना, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एड्सॉर्प्शन। पहले तो 12th में चैप्टर था, हटा दिया गया है। ठीक है, तो अच्छी बात नहीं है, वैसे तो होना चाहिए था ज्यादातर चीजें, लेकिन हटा दी हैं तो क्या करें। ठीक है, समझ में आया? अब क्या होगा, एड्सॉर्प्शन हो गया सॉलिड सरफेस में, किसका, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, धीरे धीरे वहां पे रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। टेम्परेली ऐसे एड्सॉर्ब हो गया, अब वो यहां से क्या करेंगे, उसके साथ आपस में रिएक्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट आपस में, हाँ, कैटलिस्ट के साथ नहीं। कैटलिस्ट तो सिर्फ एक ये सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे क्लासरूम है तो कैटलिस्ट क्या है, क्लासरूम पे मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हैं, हमारे बीच आपस में रिएक्शन हो रही है, मतलब हम आपस में बातें कर रहे हैं या जो भी नॉलेज ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। तो इसमें हमारी हेल्प कौन कर रहा है, ये जो बेंचेस लगी हुई है ना, जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, तो ये एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। ये सरफेस प्रोवाइड कर रहा है कि जिसमें आप लोग बैठ सके, मैं बैठ सकूं, और फिर आपस में बातें कर सके, और फिर आप उठ के चले जाए, मैं भी उठ के चले जाऊं, है, और दूसरे बच्चे और दूसरे टीचर्स यहाँ के बैठ जाए। समझ में आया? तो इस टाइप की ही कुछ थ्योरी है, इसको एड्सॉर्प्शन थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, पहले हमने आपस में रिएक्ट कर लिया, मतलब पढ़ाई वढ़ाई कर ली, मैंने केमिस्ट्री पढ़ा दी, आपने पढ़ ली, फिर आप चले गए, मैं भी चला गया, फिर यहाँ पर क्या हो गए, दूसरे स्टूडेंट्स आ गए, दूसरे टीचर्स आ गए, उन्हें फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया। कैटलिस्ट तो चेंज नहीं हुआ ना, कैटलिस्ट मतलब वो सरफेस जो आपको मीडियम प्रोवाइड कर रहा है रिएक्ट करने के लिए, वो तो सेम रहा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होने वाला है। ये रही वो सरफेस, इसमें ए प्लस बी आ जाएंगे, रिएक्ट करेंगे, क्या बना देंगे, ए बी बना देंगे, और फिर ए बी बना के चला जाएंगे और सरफेस को फिर से फ्री कर देंगे। यस, क्लियर हुई बात? नहीं, चलो ठीक है, तो समझ में आया ना ये बात। चलिए तीसरा पॉइंट लिखे फिर अब इसमें, क्या, रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स एट द सरफेस। रिएक्शन बिटवीन द रिएक्टेंट्स, ऑन द सरफेस। सरफेस के ऊपर आपस में रिएक्ट कर लेंगे। ठीक है, एट द सरफेस आएगा, यार मजा नहीं आ रहा। ठीक है, एट द सरफेस, क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब लास्ट में जब क्या होगा, जब वो रिएक्ट कर लेंगे आपस में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, फिर वो चले जाएंगे, फिर जाके वो सरफेस फ्री हो जाएगी, फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो देखो, पहले तो क्या हुआ, फैल गए, डिफ्यूजन हुआ, दूसरे में एडसॉर्प्शन हुआ, जब वो उसके साथ चिपक गए टेम्परेरी, फिर उन्होंने आपस में रिएक्ट करना शुरू किया, इट मींस रिएक्शन हुआ, है ना। और लास्ट पॉइंट वो क्या हुआ, वहां से उठ के चले गए, इसे क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन हुआ। क्या हुआ यहां पर, डिसॉर्प्शन ऑफ किसका, डिसॉर्प्शन किसका होगा, रिएक्टेंट का। नहीं, अब वो रिएक्टेंट नहीं रहे, वो प्रोडक्ट बन गए हैं, तो डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। समझ में आई बात नहीं आई, बोलो यार। कैटलिस्ट के सरफेस से क्या हो जाएगा, फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। ठीक है, वो क्या करेंगे, डिसॉर्प्शन कर जाएंगे। इट इज क्लियर, इतनी बात समझ में तो आई होगी ना आपके। चलिए अब हम इन सारे पॉइंट्स को एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, इसका बेहतरीन एग्जांपल होता है एल्किन का हाइड्रोजनेशन। जब हम करते हैं, इसे हटा दें, इन सबको हटा, इनको नोट कर लिया होगा ना आपने बच्चों, नोट करने बहुत जरूरी है। जब आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो आप देखेंगे जितना पढ़ाया गया है इसमें से ही क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, हमारी यूनिवर्सिटी में तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं इससे ही 90% पेपर यहीं से आएगा। ठीक है, लेकिन अब आपकी यूनिवर्सिटी का पता नहीं, क्योंकि मेरे पास प्रीवियस ईयर्स नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी के, अदरवाइज मैं क्वेश्चंस को भी कवर करता। चलिए ठीक है, इतना बात समझ में आया, तो इसके एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपको मैंने शायद पिछली कुछ क्लास में बताया भी होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन, इसका हमें हाइड्रोजनेशन करना है, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Ni। ठीक है, ये लीजिए, इसके साथ हीट कर क्या बन जाएगा, यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यस, ऐसा ही कुछ हो जाएगा। यहां पर ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस हो रही है, किसका, एल्कीन का हाइड्रोजनेशन हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो ठीक है, अब देखो हाइड्रोजनेशन क्या मतलब, वो तो गैस है ना। निकल यहां पर सरफेस प्रोवाइड करेगा, रिएक्टेंट गैस फेज में है,
और निकल क्या करेगा यहाँ पे एज अ सरफेस देगा, जिसमें कि ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पहले एड्सॉर्ब होंगे, ठीक है, पहले स्प्रेड होंगे, मतलब वो डिफ्यूजन होगा, फिर उसके बाद एड्सॉर्ब होंगे, फिर आपस में धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक करेंगे, रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। यस, चलो तो इसमें हम ऐसा करते हैं, पहला स्टेप देखते हैं कौन सा, एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। पेन थोड़ा लाइट हो गया है, ठीक है, एड्सॉर्प्शन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। ये तो बहुत बड़ा है, ये आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है, एड्सॉर्प्शन करना है, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन किसका करना है, जैसे ये रखा मेरा बच्चों, क्या निकेल की सरफेस हो गई, दिस इज निकेल, इस तरीके से, ठीक है। इसके ऊपर आप हाइड्रोजन को भी एड्सॉर्ब कराइए, इसको भी एड्सॉर्ब कराइए, लाइक हाइड्रोजन कैसे एड्सॉर्ब हुआ, इस तरीके से देखो, इस तरीके से, ठीक है। और CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी इस तरीके से एड्सॉर्ब हो गया है, क्लियर है, ठीक है। इसको एक मिनट थोड़ा सा सही पैटर्न में लिखते हैं, ठीक है, मजा नहीं आ रहा है, सुना होगा ना आपने डायलॉग ये, आजकल तो वैसे भी स्टैंड अप कॉमेडी देखने का मन ही नहीं करता, क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं, है ना, स्पीच सुन के स्टैंड अप कॉमेडी हो जाती है। तो जैसे देखो इसमें क्या है, H2 मॉलिक्यूल है, इसको आप ऐसे एड्सॉर्ब करा रहे हैं लाइक दिस, ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एड्सॉर्प्शन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो पहले क्या करा मैंने, एड्सॉर्ब किया इसको, एड्सॉर्ब होने के बाद धीरे धीरे क्या होगा, ये क्या होंगे, बॉन्ड्स क्या होंगे, ऐसे बॉन्ड्स भी ना ऐसे वीक पड़ जाएंगे बच्चे, भी टूटना शुरू हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब जब जैसे ये बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर दूसरे वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आके एड्सॉर्ब हो जाएंगे। वो कौन है, वो एल्कीन है ना भाई, एल्कीन का ही तो हाइड्रोजनेशन करना है आपको, ठीक है। तो पहले लिखेंगे, पहला स्टेप क्या लिखा, एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। दूसरा लिख सकते हो तो आप लिख सकते हो इसके नीचे, यहाँ पर पहले हेडिंग आके इसके नीचे बना सकते हो क्या, ब्रेकिंग ऑफ H2 बॉन्ड, ठीक है, या HH बॉन्ड ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब हम करते हैं तीसरा पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी है जो कि मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, क्योंकि ये सिलेबस में थी नहीं बच्चों, ग्रेजुएशन के सिलेबस में बहुत कम है, पीजी के सिलेबस में ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर स्किप कर दिया है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्या कहती है कि वो जो इंटरमीडिएट नहीं होना था, है ना, उसी टाइप का कंपाउंड बनता है, उसे बोलते हैं एक्टिवेटेड कंपाउंड, ठीक है। रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, एक्टिवेटेड कंपाउंड बनाते हैं, फिर एक्टिवेटेड कंपाउंड जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरीके का है, ठीक है। तो लिखे फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैसे करना है, ये जो है मेरा निकेल H और H, इसके साथ क्या करेगा, जो हमारा CH2 बॉन्ड है, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन मॉलिक्यूल है, ये इसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर दो, कैसे करेगा, ये यहां से बॉन्ड की धीरे धीरे ब्रेकिंग होगी और इस कार्बन की बॉन्डिंग कहां होना शुरू हो जाएगी, इस H में होना शुरू हो जाएगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। सही है, क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, इस बॉन्ड का फॉर्मेशन, इस बॉन्ड का फॉर्मेशन, इस बॉन्ड की भी ब्रेकिंग, क्लियर है, बोलो यार, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, हटा दो इसको हटा देता हूं, ठीक है, ठीक है जी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। अगले स्टेप में क्या करना है, हमें इसको डिकम्पोज करना है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को तोड़ के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो स्टेप 4, decomposition of activated complexes and डिसॉर्प्शन। इसे ब्रेक हो जाएगा और डिसॉर्प्शन प्रोसेस हो, किसका डिसॉर्प्शन होगा, प्रोडक्ट का डिसॉर्प्शन होगा। देखो कैसे, इसी को दोबारा से बना लीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा, देखो निकेल की सरफेस ऐसे फ्री हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो बन गया प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गया, डिसॉर्प्शन प्रोसेस हो गई, टूट के अलग हो गया ना, समझ में आई बात नहीं आई, ये अलग हो गया और ये अलग अलग पार्ट अलग हो गया ना, देखो यहां से अलग सेपरेट हो गया।
तो इस तरीके से रिएक्शन हो रही है। तो आपने क्या देखा, पहले क्या करा, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को निकल जो था आपका कैटलिस्ट के सरफेस में एडसॉर्ब कराया, फिर उन्होंने आपस में ऐसे करके रिएक्ट करके एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक है, और फिर बाद में क्या हो गया, ये बन के निकल गया। अब देखो निकल की सरफेस फ्री हो गई, नहीं हो गई, बताओ। यस। अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है कि इस निकल की सरफेस में दूसरे वाले H2 मॉलिक्यूल आ जाएंगे, लाइक दिस, ऐसे आ जाएंगे। यस, आई बात समझ में, बोलो। तो यही बच्चों अभी क्या थी, दो टाइप की थ्योरीज थी जो कि क्या समझाती है, आपकी कैटलिस्ट के एक्सप्लेनेशन देती है, कैटलिस्ट कैसे वर्क करता है, ठीक है। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, और दूसरी क्या है, एड्सॉर्प्शन थ्योरी। क्लियर है? चलो बच्चों ठीक है, अब तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, कुछ और एक दो नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं उनके साथ। तब तक आप इसको पढ़िए, इनके नोट्स बनाइए।